पूरे देश में मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार होली। हर उम्र के लोगों में दिख रहा है उत्साह। दहन पीएम मोदी ने दी देश को बधाई, कहा नई उमंग और ऊर्जा के साथ एकता का रंग हो प्रगाढ़। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मनाई गई होली। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर गुलाल लगाकर निभाई गई सदियों से चली आ रही परंपरा। इस दौरान लोगों ने जमकर खेली होली। साल के पहले चंद्र ग्रहण के बीच होली। सुबह 9:27 से दोपहर 3:30 तक होगा चंद्र ग्रहण। हिमाचल प्रदेश की मंडी में शुरू हुआ होली का जश्न। रंगों के त्योहार में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। ओडिशा के मयूरभंज जिले में भी शुरू हुआ होली मनाने का सिलसिला। 118 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते नजर आ रहे श्रद्धालु। जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने मनाया होली का त्योहार। प्रयागराज में किन्नर संतों की होली में जमकर धमाल हुआ। गुलाल उड़ाकर ढोल मंजीरों की थाप पर नाचते नजर आए, गाते दिखे किन्नर संत। हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय में योग गुरु बाबा रामदेव ने खेली फूलों वाली होली। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में खेली फूलों की होली। सांसद रवि किशन भी साथ रहे मौजूद। हरियाणा के लाडवा में सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। परिवार के साथ कार्यकर्ताओं पर बरसाए फूल। बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा ने लिया होलिका दहन कार्यक्रम में हिस्सा। प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। मुरादाबाद के बलारी से एसपी विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने पेश की मिसाल। अपने ऑफिस में समर्थकों के साथ होली खेली। इंदौर के शहर काजी मोहम्मद जाबिर ने जारी किया वीडियो। महू के मुसलमानों से की शांति बनाए रखने की अपील। मध्य प्रदेश के रतलाम के शहर काजी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की। कहा है कि अगर गलती से रंग पड़ जाए तो नाराज ना हो। मुंबई में एसपी विधायक अबू आजमी ने की अपील। कहा हिंदू भाई किसी को छेड़ने के लिए जबरन रंग ना डालें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी होली खेलेंगे हिंदू छात्र। यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिली इजाजत के बाद गुरुवार को भी होली खेली थी छात्रों ने। रामनगरी अयोध्या में भी होलिका दहन में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। राम की जयकार के लगाए गए नारे। यूपी की मथुरा में भी होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश की बैतूल में जगह जगह होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी के रायबरेली में भी किया गया होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन। लोगों ने होलिका दहन के बाद परिक्रमा कर परंपरा निभाई। मुंबई में भी लोगों पर छाया होली का खुमार। होलिका दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। मुंबई में होलिका दहन पर इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग नाच गाकर होली का त्योहार मनाया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी एपीसी पार्क में पूर्वांचल नागरिक समिति की ओर से होलिका दहन कार्यक्रम किया गया। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित हुआ होलिका दहन कार्यक्रम। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे में होलिका दहन कार्यक्रम में अपने परिवार के साथ की शिरकत। होली से पहले भोपाल में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की आवाज पर होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ। कई लोग शामिल हुए। यूपी के संभल में होली और जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। यूपी के संभल में होली और जुमे की नमाज को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पहल। फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। संभल के फ्लैग मार्च के दौरान एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले सी अरुण चौधरी। कहा पुलिस कर रही है लोगों का भरोसा बढ़ाने की कोशिश। दिल्ली में होली और जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। हौस खास इलाके पर ड्रोन से रखी जा रही है खास नजर। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में भी पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से की शांति और संयम बनाए रखने की अपील। दिल्ली के मालवीय नगर मार्केट में भी दिल्ली पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। दक्षिणी जिले के डीसीपी अंकित चौहान की अगुवाई में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च किया। होली के पर्व और जुमे की नमाज को देखते दिल्ली के कनॉट प्लेस में पुलिस ने निकाली बाइक रैली। हालात का लिया जायजा। होली और जुमे की नमाज को देखते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर में सुरक्षा कड़ी। पुलिस के जवानों ने आरएएफ के जवानों के साथ संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। भोपाल में बढ़ाई गई मस्जिदों की सुरक्षा। महू बवाल को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से रखी जा रही है नजर। होली और जुमे को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लोगों को शांति बनाए रखने की नसीहत दी। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी होली और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस।
यूपी के वाराणसी में भी होली और जुमे को देखते हुए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के जरिए हालातों का जायजा लिया। होली और जुमे को देखते हुए यूपी के अलीगढ़ में भी अलर्ट मोड पर है प्रशासन। लोगों से की शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने मुसलमानों से की होली पर घर में रहने की अपील। कहा परेशानी हो तो ना निकलें घर से बाहर। संभल में होली के जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को तिरपाल से कवर किया गया। एएसपी ने दी जानकारी। होली को देखते हुए यूपी के अलीगढ़ में भी ढकी गई हैं मस्जिदें। प्रशासन ने मस्जिद पर रंग डालकर माहौल बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए कवायद की। यूपी के शाहजहांपुर में भी तिरपाल से ढकी गई मस्जिद। होली जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को कवर किया गया। बरेली के मलूखपुर में भी मस्जिद को किया गया कवर। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। यूपी के मऊ में होली को देखते हुए काली प्लास्टिक से मस्जिदें कवर की गई। विवाद की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने उठाया कदम। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने मस्जिदों को ढके जाने का पर बयान दिया है। दशकों से मस्जिदों को होली पर किया जाता है कवर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान। कहा मस्जिदों को ढक देना समाधान नहीं है, रोजगार शिक्षा पर करे बात। होली की वजह से यूपी के 12 जिलों में बदला जुमे की नमाज का वक्त। संभल, जौनपुर और मुरादाबाद, रामपुर में भी बदला गया नमाज का वक्त। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी होली की वजह से बदला गया जुमे की नमाज का समय। हरिद्वार में होली के मद्देनजर जुमे की नमाज का वक्त बदला गया। शहरी इलाकों में तयशुदा वक्त से 1.5 घंटे की देरी से नमाज पढ़ी जाएगी। दिल्ली में होली के मद्देनजर सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगा मेट्रो ट्रेन का संचालन। दोपहर 2:30 बजे के बाद सामान्य रूप से चलेगी मेट्रो। लखनऊ मेट्रो ट्रेन का संचालन सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने गाइडलाइंस जारी की। होली के चलते दिल्ली के सभी बाजार रहेंगे बंद। सीटीआई चेयरमैन ने दी जानकारी। होली और जुमे की नमाज को लेकर पनपे विवाद पर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। का होली विवाद का विषय नहीं है, रंगों का त्योहार है। तेजस्वी यादव ने होली को लेकर एक्स पर किया पोस्ट। लिखा होलिका दहन में नफरत, हिंसा, घृणा, अहंकार, बैर भाव को जलाए। होली और जुमे की नमाज के विवाद की वजह से बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा कि देश संविधान से चलेगा, किसी मौलाना के बयान से नहीं। नागपुर में होली जुमे को लेकर हो रहे विवादों पर मौलाना साजिद रशीदी का बयान। कहा मुसलमानों के लिए ही जारी किए जा रहे हैं सारे फरमान। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने फिर दिया विवादित बयान। कहा सुबह से दोपहर तक हिंदू खेलते हैं रंग, शाम को खेलते हैं गुलाला। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा होली सेलिब्रेशन को रोकना चाहती ममता सरकार की पुलिस। तेलंगाना सरकार के होली पर जारी फरमान से भड़के बीजेपी विधायक टी राजा। कहा रेवंत रेड्डी को होली से दिक्कत है। होली और जुमे की नमाज पर विवाद को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा यूपी के सीएम योगी ने खराब किया माहौल। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी साधा सीएम योगी पर निशाना। कहा देश का माहौल बिगाड़ने की हो रही है कोशिश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। बोले हमारे सीएम 30 मार खां हैं। गोरखपुर में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का होली और जुमे की नमाज विवाद पर बयान। कहा जिसे भारतीय संस्कृति नहीं पसंद चला जाए पाकिस्तान। यूपी से बीजेपी विधायक केतकी सिंह अपने बयान पर कायम। कहा अगर मुस्लिम चाहते हैं तो बना दिया जाए अस्पताल में अलग वार्ड। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का बयान। त्योहार धूमधाम से मनाएंगे हिंदू, आपके भीतर होनी चाहिए सहन शक्ति। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। आक्रमणकारियों और पराजित राजघरानों का नहीं, चक्रवर्ती राजाओं और योद्धाओं का होना चाहिए भारत का इतिहास। महाकुंभ को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आयोजन की सफलता ने दिलाया दुनिया को सनातन का एहसास। औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कई सालों से यहां मौजूद है औरंगजेब की कब्र, हटाने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी नेता अजय आलोक की जेडीयू को 2 टूक। कहा करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने पर कठोर कार्रवाई होगी। तमिलनाडु के निर्जन द्वीप पर सेंट एंथनी उत्सव। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने तैनात किए जहाज और विमान। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कहा राज्य के मुद्दों पर हुई है बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से असम और मिजोरम दौरा। 3 दिवसीय दौरे पर देर रात जोराहट पहुंचेंगे अमित शाह।
मणिपुर नहीं जाने को लेकर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उठाए हैं सवाल। दिल्ली में पंजाब को लेकर कांग्रेस की बैठक। नए प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा, माइक्रो लेवल पर पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता। पंजाब विधानसभा का 21 से 28 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। कल हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। तमिलनाडु केंद्र के बीच भाषा विवाद में तेजी के कयास। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट में बदला रुपए का सिंबल। तमिलनाडु के बीजेपी नेता तमिलसाई ने स्टालिन सरकार के कदम पर सवाल उठाए। कहा, रुपए का सिंबल बदलकर सिर्फ ड्रामा कर रही है स्टालिन सरकार। तमिलनाडु सरकार के रुपए का सिंबल बदलने पर भड़की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा, खतरनाक है ऐसी मानसिकता। तमिलनाडु सरकार के मंत्री डी मुरुगन ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण की केंद्र के हर सत्ताधारी दल की अपील का उत्तर भारत में हमने कम किया है पालन। डीएमके नेताओं के प्रतिनिधि मंडल की केटी रामाराव से की मुलाकात। बीआरएस नेता ने कहा, मुद्दों पर सियासी नेताओं से होती है चर्चा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। एनसीपीसीआर को लिखी चिट्ठी में कहा, आश्रय गृह के दौरे के दौरान कई किशोरों की पहचान उजागर कर दी। आम आदमी पार्टी ने फ्री सिलेंडर को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, मोदी जी ने होली में दी थी फ्री सिलेंडर देने की गारंटी, लेकिन क्या हुआ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। आतिशी और आम आदमी पार्टी करते हैं झूठ और अहंकार की राजनीति। और अरिया में एएसआई की मौत के मामले में डीजीपी ने कहा, शुरुआती जांच के मुताबिक हार्ट अटैक से हुई एएसआई की मौत। बिहार में एएसआई की मौत पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। बिहार में कानून का राज, राज्य में हो रहे हैं लालू यादव के शासन के दौरान का पाप। आरजेडी ने साधा नीतीश सरकार पर निशाना। पूछा, क्यों 2013 में नीतीश कुमार को छोड़ना पड़ा था बीजेपी का साथ। जेडीयू नेता ने किया दावा। कहा कि नीतीश राज्य में माहौल खराब करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। लीलावती अस्पताल के मौजूदा ट्रस्टियों ने पूर्व ट्रस्टियों पर लगाए घोटाले और काला जादू करने के आरोप। लीलावती अस्पताल के परमानेंट ट्रस्टी प्रशांत मेहता ने कहा, काला जादू करने के सबूत मिले हैं। ऑडिट के बाद करोड़ों का घोटाला सामने आया। प्रशांत मेहता के आरोपों को चेतन मेहता के वकील ने किया खारिज। कहा, आरोप बेबुनियाद। जयपुर के सोफिया स्कूल में छात्रों को रंग लाने से रोकने पर विवाद। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सांप्रदायिक आदेश बताया है। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। गुरुवार को करीब 201 अंक गिरकर बंद हुआ बीएसई सेंसेक्स।